अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे, माफियाज को कानून की गिरफ्त में ला रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। लाहौर में नया पाकिस्तान मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि नया पाकिस्तान मंसूबे से मुताल्लिक कानून पास करने में 2 साल लगे। मॉर्गेज फाइनेंसिंग 0.2% थी। मंसूबे से मुताल्लिक कानून पास ना होता तो बैंक पैसे ना देते। कानून पास करने पर अदलिया का मशकूर हूँ। मुल्क में तामीराती शोबा चल चुका है, इससे जुड़ी मजीद सनतें भी चल पड़ी हैं। मार्च में सबसे ज्यादा सीमेंट की पैदावार हुई है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि स्टेटस को किसी भी निजाम को बदलने में बड़ी रुकावट होती है। किसी सिस्टम में बुराई, करप्शन और रुकावटें आ जाती हैं तो तब्दीली में वक्त लगता है। इदारों में ऑटोमेशन के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं और ऑटोमेशन की मुखालिफत करप्शन के लिए की जाती है। हमने पूरे सिस्टम को खराब होते हुए देखा। इमरान खान ने कहा कि लोग कहते हैं कि मदीने की रियासत कहाँ है। लोगों से कहता हूँ मदीने की रियासत की बुनियाद 2 उसूलों पर मबनी है, कानून की बालादस्ती और दूसरा रियासत का फलाही किरदार है। मदीने की रियासत में कानून की बालादस्ती थी। ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा निजाम कानून से ही कौमें कामयाब होती हैं। हम बड़े बड़े माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की 28वीं पासिंग आउट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इस मौका पर शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का कराची में अमन और तरक्की में किरदार बहुत नुमाया है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का कराची में क्रिकेट की बहाली में किरदार भी काबिल सताइश है। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कामयाब होने वाले रेंजर्स के जवान कौमी जज्बे से खिदमत सर अंजाम देंगे। पाक अफवाज पाकिस्तान की सलामती की जामिन है और पाक अफवाज में शमूलियत किसी भी जवान और उसके खानदान के लिए फख्र की बात है। उन्होंने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए पासिंग आउट परेड के शुरका को कामयाबी पर मुबारकबाद दी और दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की कवरेज पर मामूर मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज से ताल्लुक रखने वाली खवातीन सहाफ़ियों के लिए आर्ट्स काउंसिल के महकमा मीडिया ने मंगल को पिकनिक का एहतमाम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक खवातीन सहाफ़ी अलसुब आर्ट्स काउंसिल कराची में जमा हुई, जहाँ उनकी तवाज़ो नाश्ते से की गई। पिकनिक पर जाने के लिए मुख्तलिफ TV चैनल्स, अखबार, रेडियो और डिजिटल मीडिया की सहाफ़ी खवातीन आर्ट्स काउंसिल कराची की मीडिया मैनेजर शहला महमूद के हमरा पिकनिक पर रवाना हुई। कींजर झील पहुंचने से कबल खवातीन सहाफ़ियों को मकली के तारीखी कब्रिस्तान की भी सैर करवाई गई। खवातीन सहाफ़ियों ने मकली के कब्रिस्तान में मौजूद तारीखी मकबरों के साथ तस्वीर भी बनवाई। कींजर झील पहुंचने पर खवातीन के लिए जबरदस्त जोहराने का एहतमाम भी किया गया। जोहराने के बाद खवातीन सहाफ़ियों ने कींजर झील पर तफरी से भरपूर दिन गुजारा और उस दौरान कश्ती रानी का भी खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर खवातीन सहाफ़ियों ने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह सहाफ़ी बिरादरी का भरपूर ख्याल रखते हैं। ताहम सिर्फ खवातीन सहाफ़ियों के लिए तफरी से भरपूर पिकनिक के इनेकाद पर तमाम खवातीन उनकी बेहद शुक्रगुजार हैं। ख्याल रहे कि मर्द सहाफ़ियों के लिए पिकनिक का एहतमाम रमजानुल मुबारक के बाद रखा जाएगा। चीनी सट्टा माफिया और GDW केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई, जिसके नतीजे में जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक 9 सरकारी और निजी बैंकों ने जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ज़राए का बताना है कि अकाउंट्स FIA लाहौर की दरखास्त पर मुंजमद किए गए। अकाउंट्स जहांगीर तरीन ग्रुप्स की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी शेयर्स की खरीदो फरोख्त, फ्रॉड,
और सट्टा माफिया से ताल्लुक होने पर मुंजमद किए गए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 4 अमरीकी डॉलर्स, 2 बरतानवी पाउंड्स और 30 पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि जो अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं इनमें अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया आमना तरीन का 1 अकाउंट शामिल है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन रावलपिंडी का दौरा। आर्मी मेडिकल कोर की सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर और आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के सरबरा कमांडेंट मेजर जनरल जफर अली और इंस्टीट्यूट की इंतजामिया ने वजीर खारजा का खैर मकदम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर वजीर खारजा ने आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के सब्जाजार में पौधा लगाया, जबकि वजीर खारजा को आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के दायरा कार और कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर खारजा ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और ज़ेरे इलाज पाक फौज के बाहिम्मत और पुरअज़्म जवानों से मुलाकात की। वजीर खारजा ने आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात को खूब सराहा और ज़ेरे इलाज जवानों के अज़्म और हौसले की दाद दी। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुजफ्फराबाद स्कॉलर फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सालाना इजलास गुज़श्ता रोज मुनक्किद हुआ। इजलास में फाउंडेशन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास की सदारत सैयद इफ्तिखार हुसैन काज़मी, चेयरमैन स्कॉलर फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने की। मजीद तफसीलात के लिए शाहिद कयूम की रिपोर्ट देख लेते हैं। इजलास में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान के अलावा तकरीब में डॉक्टर अब्दुल मजीद बांडे, आयशा रहमान, राजा बशीर, राजा अब्दुल कादिर अहमद खान और इमदाद अली शाह और मुख्तार अहमद अब्बासी ने एजाजी मेंबरान की हैसियत से शिरकत की। सेक्रेटरी यूथ इरम चौधरी ने राजा बासित अली खान को आज़ाद कश्मीर में स्कॉलर फाउंडेशन यूथ के सदर और मारिया नकवी को इस्लामाबाद डिवीजन के सदर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद नबी शाह ने फाइनेंस के हवाले से रिपोर्ट पेश की, जबकि सुमैया सिद्दीक सलहरिया सेक्रेटरी जनरल स्कॉलर फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इजलास की कार्रवाई का आगाज किया। स्कॉलर फाउंडेशन के अगराज और मकासद बयान करते हुए कहा कि स्कॉलर फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर एक पढ़े लिखे हुनरमंद और बाशऊर माशरे की तश्कील के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से फाउंडेशन के काम मुतासिर हुए हैं, तहम इसके बावजूद स्कॉलर फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की यूथ विंग ने इस अरसा में मुस्तहक घरानों में गवर्नमेंट के साथ मिलकर राशन और अद्वियात तकसीम की। मुस्तहक यतीम तलबा और तालिबात की तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने में स्कॉलर फाउंडेशन मेंबरान और ओहदेदारान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। दिसंबर 2020 को इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर इस्लामाबाद में इंसानी हकूक की तंजीमों के इश्तराक से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्कॉलर्स के लिए हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से इस्लामाबाद में मुशायरे का इनकाद किया गया, जिसमें रियासत भर के नौजवान शुरा ने शिरकत की, जिसका मकसद तलबा और तालिबात को मस्बत सरगर्मियों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। चेयरमैन स्कॉलर फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम आइंदा भी जोश और जज्बे के साथ मुल्की इदारों के साथ मिलकर मुल्क और मिल्लत की खिदमत करते रहेंगे। जबकि सैयद मोहम्मद जाहिद ने दुआया कलमा से इजलास का इख्तिताम किया। कलाकोट पुलिस के हाथों मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार। चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत मोटरसाइकिल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स भी बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। SHO कलाकोट बमा पुलिस पार्टी ने बमाकाम पुराना हाजी कैंप लंडा बाजार लियारी कराची के करीब कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। SSP सिटी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स के मुख्तलिफ पार्ट समेत 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स भी बरामद की गयी, जबकि गिरफ्तार मुलजिम का नाम मोहम्मद फहीम वल्द मोहम्मद इस्माइल है। गिरफ्तार मुलजिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल्स चोरी करके मुख्तलिफ हिस्सों में खोल कर बेचा करता था। गिरफ्तार मुलजिम से बरामद चोरी शुदा मोटरसाइकिल की FIR भी थाना गार्डन में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमात बाला के तहत तफ्तीश जारी है और दीगर साथियों के मुतालिक भी पूछगछ की जा रही है। शेखुपुरा थाना A डिवीजन के इलाके बुखैकी रोड नई आबादी आराई वाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया।
13 साला बच्चे अली रजा को दुकान पर काम ना करने पर मालिक ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजीद तफसीलात मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मकसूद अहमद का बेटा अली रजा जो वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था, काम छोड़ने पर दुकान मालिक ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला और बच्चे से बदफेली करने की भी कोशिश की। ये वाकया बुखैकी रोड नई आबादी अराई वाला में पेश आया। अली रजा को काम छोड़ना महंगा पड़ गया। दुकान मालिक ने बच्चे को दोबारा दुकान पर बुलाकर संगीन नताइज की धमकियां देते हुए बच्चे पर 4-5 अफराद ने बेहमाना तशद्दुद शुरू कर दिया। तशद्दुद का शिकार होने वाला 13 साला अली रजा नामी बच्चा मिन्नत समाजत करते हुए अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन दरिंदा सिफ्त इंसान दुकानदार ने 4 से 5 अफराद के हमरा बच्चे से बदफेली की भी कोशिश की, जिस पर मौका मिलते ही बच्चा अपनी जान बचाते हुए दुकान से भाग आया। खौफनाक वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस को इत्तला देने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई, जिस पर अहले इलाका और बच्चे के वालिदैन ने IG पंजाब, वजीर आला पंजाब और DPO शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। मैं वैल्डिंग का काम करना सा, अपने उस्ताद को काम छड्डिया है ते उन्होंने कहा मेरे को काम ते आया, मैं कहा नहीं आना। उन्होंने कहा तुसीं मैनूं जवाब क्यों दिता, मैनूं लै गए। उन्होंने जाके मैनूं मारिया ते गलत हरकत करने की कोशिश की, मैं नहीं करन दित्ती, उन्होंने मैनूं कुट्टिया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी। सिंध सरकार की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मेहड़ में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा सलीम की इस रिपोर्ट में। SHO काबिल हुसैन बहियो, खुदा बख्श जरदारी, मुर्तज़ा जानवरी, फिदा हुसैन लाखेर और दीगर पुलिस अफसरान ने शाही बाजार, रेशम गली और सराफा बाजार समेत दीगर बाजार, रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स बंद करवा दिए, जबकि सब्जी, मेडिकल स्टोर्स, किरियाना की दुकान, मछली और मुर्गी गोश्त की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। दूसरी जानिब शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से शहर के दुकानदार और व्यापारियों में गुस्से की लहर छा गई है। दुकानदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन नाफिज करके हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। लॉकडाउन की वजह से हमें कारोबार में शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजदूर दुकानदार बेरोजगार हो जाते हैं और मैशियत भी तबाह हो रही है। शहरियों, मजदूर, दुकानदारों ने सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत से लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा किया है। एक जानिब पूरे मुल्क में हुकूमत की जानिब से क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी जानिब सरकारी स्कूल में लगे कीमती दरख्तों को काटा जा रहा है। नवाब शाह भी मुबैना तौर पर सरकारी स्कूल में कीमती दरख्तों की कटाई पर सिविल सोसाइटी और शहरियों का सख्त एहतजाज। मजीद तफसीलात देख लेते हैं उवैस कुरैशी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काजी अहमद में स्कूल में लगे इंतहाई कीमती दरख्तों को मुबैना तौर पर काटा जा रहा है। इस सारे मामले में मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसके खिलाफ सिविल सोसाइटी और शहरियों ने सख्त एहतजाज किया। 2 दिनों से कीमती दरख्तों को भारी मशीनरी की मदद से बेदर्दी से काटा जा रहा है। दूसरी जानिब स्कूल इंतजामिया का मौकिफ है कि अहले मोहल्ला को इन दरख्तों की शाखों की वजह से परेशानी थी, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने शाखों की जगह दरख्तों को ही काट डाला। सिविल सोसाइटी ने आला हुकाम से मामले की फौरी तहकीकात और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया, जबकि साथ ही कीमती दरख्तों की कटाई रुकवाने के लिए कोर्ट से रुजू किया, जिसके बाद तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ नोटिस जारी हो गए। बुरेवाला में ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से तरबियती सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के महकमा सेहत के अफसरान और मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से तरबियती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में जिला भर के महकमा सेहत के अफसरान और मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप का मकसद मेडिकल स्टोर्स मालिकान को कवायद व ज़वाबित के मुतालिक आगाह करना है। इस मौके पर CEO हेल्थ विहाड़ी डॉक्टर अंजुम इकबाल ने कहा, मेडिकल स्टोर्स मालिकान कवायद व ज़वाबित पर अमल यकीनी बनाएं, मेडिसन को सही दर्जा हरारत में स्टोर करें, शहरियों को मयारी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं और खुद भी कोरोना SOPs पर अमल करें और मरीजों को भी मास्क लगाने का कहें। 7 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक हिंदू जनरल पंचायत जैकबाबाद के इलेक्शन न हो सके, जबकि इलेक्शन का टाइम 3 साल है। बाबू महेश कुमार का कहना है कि हिंदू जनरल पंचायत के वोटर ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन करवाया जाए। मजीद तफसीलात आबिद अली की रिपोर्ट में। लास्ट हमारी इलेक्शन जो है 2013 में हुई है, जिस पर अभी लालचंद सीतलानी काबिज बैठा हुआ है।
अभी वो 8 साल से इलेक्शन नहीं करवा रहा है, जिसकी वजह से हमारे शहर में हमारी हिंदू बिरादरी के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो हमारी बिरादरी के बुनियादी इश्यूज़ हैं, उनके घर के इश्यूज़ हैं, बिरादरी के इश्यूज़ हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। सारी आवाम ने फैसला दे दिया है कि इलेक्शन होनी चाहिए। ये तो वैसे भी सदर मुंतखब तो हुआ था, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, ज़बरदस्ती बैठा है, इसको बैठने का कोई हक भी नहीं है। सऊदी अरब की मस्जिद हराम में एहतियाती तदाबीर और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के निफाज का फैसला कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। रमज़ान में रजिस्ट्रेशन के बगैर गैर कानूनी तरीके से उम्रा और नमाज के लिए मस्जिद हराम जाने पर जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक बगैर इजाज़त नामे उम्रा अदा करने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया गया है। खिलाफ वर्जियों का इतलाक वबाई बीमारी के खात्मे तक होगा। सऊदी वजारत दाखिला का मजीद कहना है कि नमाज और उम्रा अदा करने के लिए इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है। आपको बताएं कि टंडोला यार में तहरीक लबैक की जानिब से अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में उलमाए कराम समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अता बुखारी की इस रिपोर्ट में। रैली में शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड उठा रखे थे। शुरका ने गुस्ताखी रसूल और अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रैली शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई लियाकत गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। खबर दें आपको नवाब शाह से। नवाब शाह में विफाक की पॉलिसीज पर विफाक किसी से बात करने को तैयार ही नहीं। जल्द विफाक वालों से जान छूटेगी। माह रमजानुल मुबारक में महंगाई कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस कुरैशी की इस रिपोर्ट में। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज नवाब शाह में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वजीर आला सिंध थे। इस मौके पर मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उनका कहना था कि विफाक और सिंध की जब क्लच से पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। विफाक अपनी पॉलिसीज पर बात करने को तैयार नहीं। उम्मीद है जल्द विफाकी हुकूमत से जान छूटेगी। उनका मजीद कहना था कि माह रमजानुल मुबारक में पूरी कोशिश करेंगे महंगाई कंट्रोल करने की। इस तकरीब में बड़ी तादाद में अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी दिखाने वाली गर्ल्स कैडेट्स को शील्ड से भी नवाजा गया। ये कौम, ये सहरा, ये समंदर, ये हवा तो फरिश्तों की अदाएं आईनाए अय्याम में आज अपनी अदा दे। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जनूबी अफ्रीका टीम के कप्तान टिम्बा बावोमा इंजरी के बाइस पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए। टिम्बा बावोमा तीसरे वनडे मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। पाकिस्तान ने आखिरी वनडे में जनूबी अफ्रीका को 28 रन से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली थी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के मुताबिक टिम्बा बावोमा की जगह हेनरिच क्लासेन टीम की क़यादत करेंगे, जबकि डिवाइन प्रेटोरेस भी पसली में फ्रैक्चर के बाइस सीरीज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 मैचेस की T20 सीरीज 10 अप्रैल से शुरू होगी। 2 मैचेस जोहान्सबर्ग और 2 मैचेस सेंचुरियन में खेले जाएंगे। और अब DNN एंटरटेनमेंट। गुलकारा मीशा शफी को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर सेशन कोर्ट ने गुलकारा मीशा शफी के अदालत में पेश होने का हुक्म कल अदम करार दे दिया। शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। सेशन कोर्ट में गुलकारा मीशा शफी की अपील पर समाअत। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने मीशा शफी की अपील पर समाअत की। दौरान समाअत सेशन कोर्ट ने गुलकारा को जिला कचहरी में सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाने से रोक दिया। इसके अलावा अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और मीशा शफी की अपील पर फैसला होने तक तलबी को कल अदम करार दिया। वाज़ेह है कि मीशा शफी ने जिला कचहरी में तलबी को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। मीशा शफी का कहना था कि अपने खामंद और बच्चों के हमरा कनाडा में मुकीम हूँ। अली जफर की मुद्दत में FIA ने
झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। कोरोना की वजह से कैनेडियन हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर रखी है, लिहाजा अभी तक पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं। ताहम वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होने को तैयार हूँ। सेशन कोर्ट वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होने की इजाजत दे। इसके अलावा मीशा शफी की जानिब से इस्तदा की गई थी कि अदालत जिला कचहरी की जानिब से 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने के हुक्म कलअदम करार दे। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।